नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और इस सेशन में हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के बारे में। तो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में 9 जनवरी को जितने भी क्वेश्चन पूछे गए और जितने मुझे अवेलेबल हो पाए हैं वो सारे मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों ने मुझे अभी शाम को आकर सारे क्वेश्चन बताए, तो जितने क्वेश्चन मिले हम सारे डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा और आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैंने 30 तारीख के बाद वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, तो 30 से लेकर अभी तक जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं वो सारे मैं आपको जो है वो इस सेशन में यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वहां पर जो है हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको सभी वीडियोस की जो है वो नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने के पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देना चाहूंगा। यदि आप एसएससी एग्जाम की तैयारी करने वाले हो तो आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है 11 जनवरी 2021 से इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ टॉप बैचेस। बेस्ट प्लेटफॉर्म है एसएससी की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पर 30+ आपको जो है वो बैचेस मिलते हैं। हर हफ्ते जो है वो नए बैच स्टार्ट होते हैं। 40,000 से ज़्यादा जो है वो आपको रिकॉर्डेड कंटेंट यहाँ पर मिल जाए। 40,000 घंटे से ज़्यादा का रिकॉर्डेड कंटेंट है। 300+ क्लासेस डेली होती हैं। 20,000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 70 से ज़्यादा एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे और 98% जो एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके द्वारा ट्रस्ट किया गया ये प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा आप देख सकते हो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे नीरज जांगीड़, साहिल खंडेलवाल, पवन राव सर। इसके अलावा 3 बैचेस आपके स्टार्ट हो रहे हैं। सशक्त बैच जो कि 11 तारीख से स्टार्ट होगा, एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए रहेगा। 21 एग्जाम 2020 और 21 का एग्जाम इसमें जो है वो कवर किया जाएगा। पूरा सिलेबस कवर होगा। अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा, जितने सारे चाहे आप टेस्ट दे सकते हैं। सीजीएल के लिए टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। वीकली क्विज, मॉक टेस्ट यहाँ पर होगा। आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा पीडीएफ नोट्स में और डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पर होंगे। इसके अलावा एसएससी सीजीएल के अलावा एग्जाम क्रैकर बैच होगा जो कि एसएससी सीएचएसएल के लिए बनाया, और यहाँ पर भी आपके लिए अलग से जो है वो एजुकेटर्स यहाँ पर आपको गाइड करेंगे। और ये बैच भी स्टार्ट होगा 11 तारीख से। 11 जनवरी से एक और बैच स्टार्ट होगा जो कि होगा सीईटी, जिसको हम ब्रह्मास्त्र बैच के नाम से जानते हैं। वो भी आपके लिए आने वाला है, तो आप उसको बिल्कुल मिस मत करो। कुछ ज़्यादा फीस नहीं, यदि आप ऑफलाइन पढ़ेंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। यहाँ पर ऑनलाइन आपको बहुत कम जो है वो यहाँ पर पैसे में सारी तैयारी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ बैचेस यहाँ पर आएगा, जहाँ पर एसएससी सीएचएसएल एग्जाम को एम कर एक बैच आपको मिलेगा, वो भी 11 जनवरी से है। एसएससी सीजीएल आईबी एसीआईयू का कॉम्बो पैक आपको मिलेगा, वो भी आपका 11 जनवरी से है। और एसएससी सीजीएल सीएचएसएल ये आपके लगभग 6 बैचेस 11 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। साथ में आपको सारी लिंक मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, नीचे जाकर लिंक पर क्लिक कीजिएगा, एसएससी एग्जाम सेलेक्ट कीजिएगा और वहां पर एक रेफरल कोड डाल दीजिएगा, जिससे कि आप सारा फ्री कंटेंट और पेड कंटेंट यूज कर पाएंगे और आपको बहुत सारे बेनिफिट इस रेफरल कोड से मिल जाएंगे। गुरुजी GURUJI, इस रेफरल कोड को आप पेस्ट कर दीजिएगा, वहां पर अप्लाई कर दीजिएगा तो आपको काफी सारे डिस्काउंट मिल जाएंगे। तो मिलते हैं एसएससी बैच में, लेट्स क्रैक इट। चलिए डिस्कस करते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो आज एग्जाम में पूछे गए, तो 9 जनवरी का हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है। तो आतिशबाजी का हरा रंग मैंने कई बार आपको बताया है, ये होता है बेरियम के कारण। ठीक है, बेरियम के कारण जो है वो आतिशबाजी में हमको हरा रंग देखने को मिलता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारी जनरल साइंस की सीरीज जो है वो ऑलरेडी मैंने आपके लिए बनाकर रखी है। 300+ यहाँ पर क्वेश्चन है। आप कुछ नहीं कीजिएगा, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा जनरल साइंस बाय ऑल इंडिया गुरुजी, आपको सारी क्लासेस फ्री में मिल जाएंगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलते हैं चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का लक्ष्य क्या था ये पूछा गया है, तो वो है वृक्षों की कटाई को रोकना। अब आपसे क्या पूछा सकता है कि चिपको आंदोलन के जो लीडर थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था साहब सुंदरलाल बहुगुणा जी। सुंदरलाल बहुगुणा, इनको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 1973 की ये मूवमेंट थी, याद रखेंगे, जिससे कि वृक्षों की कटाई को रोका जा सके। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, तो हाइड्रोजन की खोज की गई थी हेनरी कैवेंडिश के द्वारा 1766 में जो है वो खोजा गया था। हाइड्रोजन की खोज की गई थी हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। इसके अलावा अलग अलग तत्वों की खोज किसने की थी, यदि आप उस पर वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, तो मैं आपके लिए अलग से सेपरेट वीडियो ले आऊंगा।
आगे बढ़ते हैं। रॉकेट के ईंधन में उपयोग होने वाला तरल हाइड्रोजन, ठीक है। तो रॉकेट के ईंधन में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो है वो लिक्विड हाइड्रोजन का यूज किया जाता है रॉकेट फ्यूल में, रॉकेट में, ये याद रखेंगे। कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं, वो क्या जाता है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर यदि हम बात करते हैं, इसको कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं। और इसके अंदर आपको मिलेगी मेमोरी यूनिट, इसके अंदर आपको मिलेगी कंट्रोल यूनिट, और इसके अंदर आपको मिलेगा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इन तीन से मिलकर आपका सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो तैयार किया जाता है, ध्यान रखिएगा। 2019 शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो ये किसको दिया गया था, अबी अहमद साहब को दिया गया था, जो कि इथोपिया से है। यदि हम बात करते हैं 2019 के शांति का नोबेल पुरस्कार, ये जो है वो शिफ्ट में पूछा गया। मुझे नहीं पता 2019 क्यों पूछा है, लेकिन इनको पूछना चाहिए था 2020 का नोबेल। मैं आपको यहाँ पर जो है वो सारी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ जो आपके एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं 2019 से शांति के नोबेल की, तो अबी अहमद अली को जो है वो दिया गया था, जो कि इथोपिया के जो है वो प्रधानमंत्री है, याद रखना। लेकिन अब आपसे पूछा सकता है, बताइए साहब 2020 का शांति का नोबेल किसको मिला है, तो ये दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। किसको मिला है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जो है नोबेल दिया गया है, जो कि किसकी, यूएसए की एक एजेंसी, अमेरिका की एक एजेंसी है, जिसने भूखमरी के खिलाफ वैश्विक जंग लड़ने के लिए जो है वो 10 करोड़ लोगों की मदद की। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय पीस प्राइज या शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, याद रखना। इसी के अलावा यदि कोई आपसे यहाँ पर पूछ लेगा कि बताइए मेडिसिन या चिकित्सा में किसको मिला है, तो चिकित्सा में दिया गया किस किस को, तो ये दिया गया माइकल ह्यूटन। सेकंड यहाँ पर है हॉर्वे जे अल्टर, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ जिससे आपको याद करने में आसानी होगी, चार्ल्स एम राइस। इन 3 लोगों को दिया गया है। और किस चीज़ के लिए दिया गया, तो इन्होंने जो है वो हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज की है, इस कारण से इनको चिकित्सा का जो है वो नोबेल प्राइज मिला है। एक और याद कर लीजिए, वैसे भौतिकी का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, अर्थशास्त्र का अलग है, सबके अलग अलग जो है वो अवार्ड दिए गए हैं। वो मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाकर दे दूंगा यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो। एक और याद कर लीजिए, वो है लिटरेचर या साहित्य का। साहित्य का जो दिया गया वो दिया गया साहब लुइस ग्लूक को। किसको दिया गया, लुइस ग्लूक को जो है वो दिया गया, जो कि अमेरिकी कवियत्री हैं। तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में और भी पूछे जा सकते हैं। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है साहब, तो विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है आपका 23 मई के दिन। वर्ल्ड टर्टल डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 23 मई के दिन, याद रखना। इसके अलावा और भी चीजें, जैसे अभी एक दिन एग्जाम में आया था अभी एनटीपीसी में ही, कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाते हैं, तो 5 जून, याद रखना। लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, आपसे बोला गया कि बताइए वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की थीम क्या थी, तो वो थी साहब बायोडाइवर्सिटी। क्या थी, बायोडाइवर्सिटी जो है वो इसकी थीम थी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा आपसे आप पूछा जा सकता है, बताइए नेशनल वोटर्स डे कब मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी के दिन, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा, बताइए वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं, वर्ल्ड कैंसर डे ये मनाया जाता है 4 फरवरी के दिन, और इसकी थीम क्या है, आई एम एंड आई विल, ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। आई एम एंड आई विल जो है वो इसकी थीम थी, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा आपसे बोला जा सकता है, बताइए विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाते हैं, वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 22 अप्रैल के दिन, और इसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। ये भी आप ध्यान रखना, क्लाइमेट एक्शन जो है वो इसकी थीम थी। और यदि आप इससे 1 महीने पहले कर दोगे तो आप वर्ल्ड वाटर डे मना सकते हो, विश्व जल दिवस, जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है, 1 महीने पहले 22 मार्च को, याद रखना। और इसकी जो थीम थी वो थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। तो ऐसे मैंने आपको काफ़ी सारी जो है वो डेज के बताए हैं। और यदि डेज पर भी आपको सेपरेट वीडियो चाहिए, जिस टॉपिक पर यदि आपको सेपरेट वीडियो चाहिए, आसानी से अच्छे से पढ़ना, आसान भाषा में, सब कमेंट में लिख दिया करो। नेक्स्ट यहाँ पर आज पूछा गया था, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो भोपाल गैस त्रासदी में रिसाव हुआ था साहब मिथाइल आइसोसाइनाइड का। किसका हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड को। और ये जो घटना घटी थी वो घटी थी 2 और 3 दिसंबर 1984 को, याद रखना। भोपाल में जो है वो, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड का पेस्टिसाइड का प्लांट था, जिसमें जो है वो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया था, जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोग विकलांग जो है वो इससे हो गए थे। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया डायनेमो की खोज किसने की थी, तो डायनेमो को खोजा गया है माइकल फैराडे के द्वारा। इसके अलावा आप और याद कर लेना, रबड़ की खोज किसने की थी, टायर की खोज किसने की थी, सेफ्टी पिन की खोज किसने की थी, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है।
कैब का पूरा नाम पूछा गया, तो कैब तो अभी बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें चल रहा था साहब, बहुत आंदोलन भी हुए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, नागरिकता संशोधन बिल, कैब, इसको आप ध्यान रखना। इसके अलावा आपसे यहाँ पर पूछा गया साहब बताइए कोविड-19 5T योजना किस राज्य ने शुरू की, तो ये दिल्ली के द्वारा चालू की गई थी। और बहुत जल्दी आपके लिए एक वीडियो आने वाला है इसी चैनल पर, ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम योजनाओं की बात करेंगे जो कि कोविड-19 और 2020 में जो है वो लॉन्च की गई। ऐसे ही आपसे बोला जाएगा बताइए कोरोना कवच ऐप, कोरोना कवच ऐप जो है वो किसने लॉन्च किया था, तो कोरोना कवच ऐप को लॉन्च किया गया था भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ये याद रखना। एक अभियान चला था जिसका नाम था ब्रेक द चेन, ब्रेक द चेन अभियान चलाया गया था केरल सरकार के द्वारा, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ऐसे ही एक चलाया गया था ऑपरेशन सील्ड करके जो है वो एक यहाँ पर चलाया गया था, और ऑपरेशन सील्ड चलाया गया था किसके द्वारा, तो वो भी दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया था। एक चलाया गया था, ये सब याद करते चलो, ये एग्जाम में आपके जो है वो पूछे जाएंगे। नाड़ी ऐप, एक नाड़ी ऐप यहाँ पर आया था जो कि किसके द्वारा आया था, वो आया था पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी सरकार के द्वारा जो है वो इसको लॉन्च किया गया था। एक आया था प्रज्ञाम, प्रज्ञाम की यदि हम बात करते हैं, प्रज्ञाम ऐप को लॉन्च किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे ही पूछा जाता है बताइए समाधान ऐप कौन लेकर आया कोविड-19 में, तो समाधान ऐप जो है वो HRD मिनिस्ट्री की यदि हम बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा जो है वो लाया गया, ये भी आप ध्यान रखना। एक आया था वी सेफ करके ऐप आया था, और ये किसके द्वारा आया था, तो ये आया था तेलंगाना सरकार के द्वारा, ये भी एग्जाम में आता है। ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं उस पर भी सेपरेट वीडियो लाने वाला हूं बहुत जल्दी। किस देश ने 5 मार्च 2020 को अपनी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं मुफ्त उपलब्ध की थी, तो वो थी साहब लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग ने जो है वो 5 मार्च 2020 को जो है वो अपनी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं मुफ्त उपलब्ध कराई थी। पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया, 14 फरवरी 2019 को जो है वो पुलवामा में आतंकी हमला हुआ। अब आप देख सकते हो कि आपसे करंट अफेयर 2 साल तक का पूछा गया। मैंने लगातार आप लोगों को ये चीज़ बोली थी कि आप सबसे पहले 1 साल का करो, उसके बाद 1.5 साल का करो, और फिर यदि समय बचता है तो उससे 2-4 महीने और पहले का करो, वहां तक रेलवे आपसे पूछ सकता है। और वैसे ही इस बार हो रहा है, आपसे क्वेश्चन पहले के पूछे जा रहे हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति पूछा गया, जो कि बहुत सिंपल है, प्रतिभा पाटिल। आप मुझे बताएंगे दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम, और वो किस देश की महिला प्रधानमंत्री थी, जाकर कमेंट में बता दो। नेक्स्ट यहां पर पूछा गया काबुलीवाला किताब के लेखक कौन है, तो काबुलीवाला किताब के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। इसके अलावा 2020 और 2019 में जितनी किताबें पब्लिश हुई और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताबें हैं उनका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, जाकर सभी लोग पढ़ लें उस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब बुक्स करके आप सर्च कर लेना तो आपको जो है वो मिल जाएगा, या मैं यहाँ पर आई बटन पर जो है वो उसको लिख दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल पूछ लिया गया, सभी के हेड एग्जाम में आते हैं, उनको आप एक बार पढ़कर चले आना। ओपेक संगठन में कौन सा देश सदस्य नहीं है, तो ओपेक संगठन की यदि हम बात करें इसमें कतर जो है वो इसका सदस्य देश नहीं है। इससे आपका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि ओपेक ऑर्गेनाइजेशन आखिर है क्या, तो ओपेक की बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, और इसमें आपको 13 देश जो है वो देखने को मिल जाते हैं। यदि हम ओपेक की स्थापना की बात करते हैं, ओपेक की स्थापना हुई थी साहब 14 सितंबर 1960 को, बगदाद में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी, वो भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इसका कोई हेडक्वार्टर आपसे पूछेगा तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपको ये मिलेगा वियना ऑस्ट्रिया में। कहाँ पर मिलेगा, वियना ऑस्ट्रिया में हेडक्वार्टर मिलेगा, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी बगदाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दमन और दीव किस नदी के किनारे स्थित है, तो दमन और दीव आपको मिलेंगे साहब दमन गंगा नदी के किनारे, याद रखेंगे। 100 रुपए के नोट में कौन से ऐतिहासिक स्थल का चित्र है, ये पूछा गया, आप याद कर लीजिएगा साहब। 100 में किसका है, 2000 के नोट में किसका है, ये सब आपको जो है वो मुझे कमेंट में बताना, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। सारे कमेंट में बताइएगा, बहुत सिंपल है, मैं बता भी चुका हूँ आप लोगों को। इनमें से कौन सी नवरत्न कंपनी पूछी गई, तो काफ़ी सारी नवरत्न कंपनी हो सकती है, मुझे ऑप्शन नहीं बताए गए थे, तो आप नवरत्न कंपनियों को पढ़ लीजिएगा। नवरत्न, महारत्न, मिनीरत्न कंपनियां एग्जाम में पूछी जाती हैं, और कभी कभी उनके हेड और CEO के नाम भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया पूर्व राष्ट्रपति
प्रणब मुखर्जी को 2019 में कौन से पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो वो किया गया था भारत रत्न से सम्मानित। लेकिन सिर्फ प्रणब मुखर्जी नहीं, 2019 में जो है वो प्रणब मुखर्जी साहब को, नानाजी देशमुख को और भूपेन हजारिका साहब, इन 3 लोगों को जो है वो यहाँ पर भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और भारत रत्न की शुरुआत भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1954 को, और उस समय भी 3 लोगों को इससे सम्मानित किया गया था। किस किस को किया गया था, मैंने आपको बताया था, 3 आर याद रख लीजिएगा, सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन और सर सीवी रमन। ये 3 जो है वो आप ध्यान में रखिएगा, तीनों में आपको आर देखने को मिल जाते हैं। बाकी मैंने डिटेल में चीजें बताई हैं, आप बोलोगे तो मैं दोबारा वीडियो आपके लिए बना दूंगा। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अध्यक्ष कौन होता है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं, भारत की तीनों सेनाओं का जो संयुक्त अध्यक्ष होता है, यदि हम उसकी बात करते हैं साहब, तो वो आपके जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं, वो तो आप अच्छे से जानते हो। लेकिन अभी यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक और यहाँ पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया, जो कि तीनों सेनाओं के बारे में जो है वो देखते हैं, बिपिन रावत साहब, वो आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करते हैं तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, मनोज मुकुंद नरवणे साहब है, वो आप ध्यान रखिएगा। चीफ ऑफ एयर स्टाफ की यदि हम बात करते हैं वो कौन है, तो वो है RKS भदौरिया साहब, वो आप ध्यान रखिएगा। और चीफ ऑफ नवल स्टाफ मतलब नेवी के हेड कौन है, तो वो है एडमिरल करमवीर सिंह, वो भी आपको ध्यान में रखना है। ये सभी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। GSLV का पूर्ण रूप क्या है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको SLV भी बताया है, PSLV भी बताया है, GSLV भी बताया है, तीनों चीज़ों को याद करके रखिएगा। OCR चलते हैं साहब, OCR का पूरा नाम क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। जितने शॉर्ट फॉर्म होते हैं सारी लिस्ट बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है, सभी को पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप सभी के लिए सेशन हेल्पफुल रहा होगा। आप कुछ नहीं कीजिए, आप जो है वो कमेंट में जाकर लिख दीजिए अपने सारे टॉपिक जो आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, कैसा लगा सेशन बता दीजिएगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ऑल इंडिया गुरुजी लिखकर सर्च करेंगे, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, उससे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।